अब जंक में जब हम कुछ भी खाते हैं, जैसे आपने कोई मीठा खाया है, तो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है कि आपका फ़ौरन से मूड जो होता है वो बेहतर होता है। आपने मीठा खाया है, आप अच्छा एनर्जेटिक फील करते हो। आपने कोई एनर्जी ड्रिंक लिया है तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो बेसिकली वो एक विशियस साइकिल बन जाता है कि आप स्ट्रेस में आए हो, आपका मूड डाउन हुआ है, आपके बॉडी में इंसुलिन जो है वो ड्रॉप हुई है और ब्रेन को मैसेज मिलता है कि खाओ, और इस खाने में जो होता है आप हमेशा जंक प्रेफर करते हो। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और इस शोबा से मुंसलिक हुए मुझे पिछले 12 साल हो चुके हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ जो ज़हनी अमराज है उनके बारे में असेसमेंट और उनकी ट्रीटमेंट सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। रिगार्डिंग माई क्वालिफ़िकेशन, मैंने MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन किया, जिसमें मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टी जो था वो मेंटल रिटार्डेशन था, और फिर मैंने MS किया है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में। इसके अलावा जो मेरे एरियाज ऑफ एक्सपर्टी है वो है ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि साइकोलॉजी से रिलेटेड इसका क्या बैकग्राउंड है। ये तो खाने का डिसऑर्डर है, तो मोस्टली एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इसका ताल्लुक न्यूट्रिशनिस्ट से है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि ईटिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं, दे आर नॉट द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एंड इवन दे आर नॉट द बायोलॉजिकल और मेडिकल डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर प्योरली द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब वाई वी से दैट दोज आर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बिकॉज इनका जो आउटब्रेक होता है या जो इनका आगाज़ होता है वो हमारे इमोशंस से होता है, वो हमारे सेल्फ परसेप्शन से होता है, वो हमारे सेल्फ इमेज के साथ होता है। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगी वो है कि हम अपने इमोशंस की वजह से किस तरह से हमारे इमोशंस जो है वो हमारे खाने के साथ रिलेट करते हैं या हमारे खाने की चॉइसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसको हम एक जर्नल टर्म में बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। अब इमोशनल ईटिंग को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ, ये कैसे मुख्तलिफ है ईटिंग डिसऑर्डर के साथ। अब ईटिंग डिसऑर्डर में डिफरेंट डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर अदरवाइज नॉट स्पेसिफाइड आते हैं। जो हमारा स्ट्रेस ईटिंग आती है, फूड एडिक्शन आती है या आपकी इमोशनल ईटिंग आती है, इनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डिसऑर्डर्ड ईटिंग। डिसऑर्डर्ड ईटिंग का मतलब है कि हमारे जो खाने पीने का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया, वो नॉर्मल से वेरिएट करना शुरू कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगी कि इमोशनल ईटिंग एक्चुअली क्या होती है। अब इमोशनल ईटिंग में आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ख़ास तौर पे इस चीज़ से बहुत फेमिलियर होंगे कि जब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखें तो सबसे ज़्यादा रश एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद कैंटीन या कैफेटेरिया पर होता है। वो इसलिए होता है कि एग्ज़ाम पे जाने से पहले भी हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, हमारे अंदर एंजाइटी होती है और उसको हम कंपनसेट जो कर रहे होते हैं या उसको जो हम कोप कर रहे होते हैं वो हम खाने के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि खाना उस टाइम पर हमें एक कंपेनियन लग रहा होता है, एक साथी लग रहा होता है। और दूसरा, हम जब इमोशनली ईटिंग में जाते हैं या हम स्ट्रेस ईटिंग में होते हैं तो हमारी जो फूड प्रेफरेंसेस होती है या जो हमारे खाने को दिल कर रहा होता है, जो हमारी क्रेविंग्स होती है, वो जंक फूड की होती है। और जंक फूड के बारे में अगर बात करूँ तो हर वो चीज़ जिसमें हाई शुगर है और हाई सॉल्ट्स है और उसमें फूड एडिटिव्स है, तो हर वो चीज़ हमारे फूड जंक में आएगी। अब जंक में जब हम कुछ भी खाते हैं, जैसे आपने कोई मीठा खाया है, तो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है कि आपका फ़ौरन से मूड जो होता है वो बेहतर होता है। आपने मीठा खाया है, आप अच्छा एनर्जेटिक फील करते हो। आपने कोई एनर्जी ड्रिंक लिया है तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो बेसिकली वो एक विशियस साइकिल बन जाता है कि आप स्ट्रेस में आए हो, आपका मूड डाउन हुआ है, आपके बॉडी में इंसुलिन जो है वो ड्रॉप हुई है और ब्रेन को मैसेज मिलता है कि खाओ, और इस खाने में जो होता है आप हमेशा जंक प्रेफर करते हो। अब वो जंक का आउटब्रस्ट ये होता है कि वो आपका मूड अच्छा कर देता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपको वो एक बड़ी गुड फीलिंग जो होती है वो देता है। उसी गुड फीलिंग के बाद हमारी एक बहुत कॉमन इमोशनल ईटिंग के बाद जो फेज़ आता है वो होता है गिल्ट। ओह व्हाट आई डिड,
कि अगर वह ये ना भी खाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो वो एक विशियस साइकिल चलता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाते। अब यहाँ पर थ्रू दैट वीडियो मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगी कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि कब हमें इमोशनल ईटिंग होती है या हम स्ट्रेस ईटिंग में होते हैं, और कब हमारी फ़िज़िकल हंगर होती है। तो पहला जो हमने अपने आप के साथ एक असेसमेंट करनी है या हमने अपने आप को ट्रेन करना है कि हम किस तरीके से अपने जो है वो हंगर को एवेलुएट कर सकते हैं कि वो इमोशनल हंगर है या फिज़िकल हंगर है। तो जो सबसे पहले फिज़िकल हंगर के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिज़िकल हंगर हमेशा ग्रेजुअल आती है। ग्रेजुअल का मतलब ये है कि जब आपने सुबह नाश्ता किया हुआ है कोई 9 बजे के करीब, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान हंगर साइंस आएंगे। तो इट मीन्स दैट वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आए हैं, वो आपके फिज़िकल हंगर है। ऑन द अदर हैंड जो इमोशनल हंगर होती है उसका ऑनसेट जो होता है बड़ा सडन होता है। आप अभी खाना खा के आए हो, आप वापस अपने यूनिवर्सिटी में क्लास में आए हो या अपने ऑफिस में आकर बैठे हो, तो आपको एक फ़ौरन ख्याल आता है कि भूख लगी है, कुछ खाए। तो जो इमोशनल हंगर होती है वो आपकी बड़ी सडन आती है। फिज़िकल हंगर में होता है कि आपकी प्रेफरेंस नहीं होती है, आपके पास जो अवेलेबल फूड चॉइसेस है जैसे रोटी, सालन, दाल, चावल कुछ भी है आप खा लेते हो। बट इन द इमोशनल हंगर हमारी जो क्रेविंग होती है, जो हम खाना चाह रहे होते हैं, उसमें मोस्टली आपका कंफर्ट फूड होता है। अब कंफर्ट फूड का मतलब है कुछ लोगों को मीठा खाना पसंद है, मीठे खाने के बाद वो अच्छा महसूस करते हैं। कुछ लोगों को स्पाइसी पसंद है, वो स्पाइसी खा के अच्छा फील करते हैं। कुछ लोगों को क्रंची, सॉल्टी पसंद होते हैं। सो हमारी फूड प्रेफरेंसेस होती है इमोशनल ईटिंग में। फिज़िकल हंगर में हम एक ख़ास अमाउंट का हमारा जो एक खाना होता है, जैसे कोई आधी रोटी खाता है, कोई एक रोटी खाता है, तो उसके बाद उसको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है। वो अपना खाना खाने के बाद उसको सैटिस्फैक्टरी वैल्यू आती है। ऑन द इमोशनल हंगर आप पूरा पैकेट भी खा लेते हो और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है अच्छा ख़त्म भी हो गया, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं होती। फिज़िकल हंगर में आपके जो होते हैं गिल्ट नहीं होता, कभी भी खाना खाने के बाद आपको गिल्ट नहीं आता कि मैंने क्यों खाया है। लेकिन इमोशनल हंगर में जैसे ही आप खाना ख़त्म करते हो तो आपको एक गिल्ट की फीलिंग होती है कि ओ व्हाट आई डिड, अगर मैं ये ना भी खाता तो इट्स ओके, मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो फिज़िकल हंगर के बारे में हम कहते हैं कि यू आर फीडिंग बॉटम द नेक, और इमोशनल हंगर के बारे में हम बोलते हैं कि यू आर फीडिंग अपर द नेक, कि आपके जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आप खाते हो और यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक इन द फिज़िकल फॉर्म। तो इमोशनल हंगर इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज आपकी इमोशनल हंगर अनकंट्रोल्ड होती है एंड इट इज़ द बेसिक कॉज विच जो आपको फूड एडिक्शन की तरफ लेकर जाती है। एंड विद द फूड एडिक्शन आप वेट गेन करते हो, आप ओबेसिटी की तरफ जाते हो, एंड ओबेसिटी बाय इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़ जिसके साथ बहुत सारी और बीमारियां आपके लिए आती है। तो इमोशनल ईटिंग इज़ अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इशू जिसको अगर अर्ली आइडेंटिफाई किया जाए तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो आसान भी होती है और इसके आउटकम्स अच्छे होते हैं। बट अगर हम इसको कंसीडर ही नहीं करते, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, हमने एक चीज़ सीख ली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमारी जो सेलिब्रेशन है या हम जो अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, हमने उसको खाने के साथ रिलेट कर लिया है। किसी की मंगनी हुई, अगला क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रीट, खाना। अगर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ गए हैं, आपने कोई डिग्री अचीव कर ली है, तो अगली क्या चीज़ होती है? खाना। खुदा ना खास्ता कोई सैड इंसिडेंट हो गया है तो वहाँ पर भी हमारा जो मेजर फोकस होता है वो खाने पर होता है। तो हमने कल्चरली अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि हमारे जो इमोशंस है दे आर एंडेड अप ऑन द फूड। तो इस चीज़ को मैं डिस्करेज करती हूँ कि अगर आप खुश हैं तो खुश होने के बहुत सारे और तरीके भी है कि आप उनको सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप खुश और आप खाना ही चाहते हो तो हाउ मेनी टाइम्स आपने कभी किसी से सुना हो कि किसी की मंगनी हुई है और उसने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो जाकर सैलेड खाया हो? कभी भी नहीं होता। हम हमेशा खाने को भी हमने अपने आप को सिखा लिया हुआ है कि हम अनहेल्दी ईटिंग में जाते हैं, हम जंक ईटिंग में जाते हैं। हम वही फूड प्रेफरेंसेस अगर हेल्दी कर ले तो हम उससे काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। तो अगर आप इमोशनल ईटिंग का शिकार है, स्ट्रेस ईटिंग का शिकार है, तो उसमें आपने सबसे पहले सीखना है कि आपने अपनी जो अंडरलाइन स्ट्रेस है उसको मैनेज करना है, उसको ट्रीट करना है। जब आप अपनी स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज़्म को बेहतर कर लेते हो, जब
आपके अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने के स्किल्स आ जाते हैं तो आपका इमोशनल ईटिंग पर भी अच्छा कंट्रोल होता है। तो अगर आप आपके फैमिली का कोई मेंबर या आपके इर्द गिर्द आप किसी को देखते हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से उसके ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका वेट गेन हो रहा है या उनको दूसरे मसाइल आ रहे हैं, तो आप ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर करें, जिसके लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और इन पर्सन क्लिनिक के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।